नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मेजर पावर क्राइसिस चल रहा है। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते कहा था कि यूनियन टेरिटरी पावर क्राइसिस का सामना कर रहा है। यहाँ पर अब द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए, व्हाट्स बिहाइंड द करंट J&K पावर क्राइसिस एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स टू एड्रेस इट। समर में ड्राई स्पेल के कारण उसके पावर प्रोजेक्ट पहले के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, तो इसको लेकर कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, यूटी के जो प्रोजेक्ट है ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। जम्मू कश्मीर में पावर जनरेशन का पोटेंशियल है ये 16,475 मेगावाट बताया जा रहा है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन करंट सिचुएशन में देखें तो जम्मू कश्मीर केवल 3,263 मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये 21 पावर प्रोजेक्ट के तहत 3,263 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ये इतना इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पड़ोसी राज्यों में भी भेजी जाती है। अब ये 3,263 मेगावाट में से एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा 2009 मेगावाट सेंट्रल सेक्टर के प्रोजेक्ट से आता है। सेंट्रल सेक्टर के 7 प्रोजेक्ट्स है और 42.5 मेगावाट एनर्जी प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट से आती है। प्राइवेट सेक्टर के 4 प्रोजेक्ट्स है और सबसे ज्यादा 85% तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इसमें भी सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है वो बगलिहार प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम ये है इंडस, नीलम, झेलम, चेनाब, रवि, बियाज एंड सतलेज। इसमें जो चेनाब रिवर है यहाँ पर 900 मेगावाट का ये बगलिहार प्रोजेक्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि पावर क्राइसिस क्यों चल रही है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर को लगभग 2600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। अब जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर डिवीजन है उनको 1200 मेगावाट पावर सप्लाई की जाती है और जम्मू को 900 मेगावाट पावर सप्लाई की जाती है। तो दोनों का मिलाकर हो गया 2100 मेगावाट, इतने की पावर सप्लाई की जाती है और रिक्वायरमेंट है 2600 मेगावाट की। तो यहाँ पर 500 मेगावाट का डेफिसिट है, इतनी पावर कम मिल रही है। यूटी के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एच राजेश प्रसाद। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो सप्लाई कर रहे थे वो हम मेंटेन कर रहे हैं। हम 2100 मेगावाट की सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल एंड स्टेट जनरेटिंग एजेंसीज से 1400 मेगावाट की ही अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर 700 मेगावाट का जो डिफरेंस है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर खरीद रही है। ये और आसानी से समझाऊं तो जम्मू कश्मीर को रिक्वायरमेंट है 2600 मेगावाट की, उन्हें 2100 मेगावाट सप्लाई की जा रही है, जबकि उन्हें 1400 मेगावाट प्रोवाइड की जाने की ही अवेलेबिलिटी है। मतलब कि 700 मेगावाट पावर जो है वो जम्मू कश्मीर खरीद रहा है, फिर भी 500 मेगावाट का डेफिसिट है। जम्मू कश्मीर जो ये 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खरीद रही है वो बहुत कॉस्टली प्राइस पर खरीद रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये इलेक्ट्रिसिटी 7 रुपए से 10 रुपए के बीच पर यूनिट खरीद रहा है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर्स है उनको ये 1.25 रुपए पर यूनिट बेचा जाता है और रेगुलर कंज्यूमर्स है उनको मैक्सिमम 4.50 रुपए पर यूनिट में बेचा जाता है, लेकिन खरीद रहे हैं 7 से 10 रुपए में, इसलिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है। हर महीने 750 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर खर्च कर रही है और कश्मीर में विंटर सीजन में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ने पर यह और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब जो 500 मेगावाट डेफिसिट आ रहा है इसका रीजन क्या है, तो समर में जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, काफी ड्राई स्पेल रहा। इसकी वजह से नदियों में पानी नहीं भरा, जिसके कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगा। जो बगलिहार प्रोजेक्ट है इससे लगभग 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था सितंबर के एंड में, और आज की डेट में प्रोडक्शन सिर्फ 200 से 250 मेगावाट हो गया। तो बहुत कम पावर जनरेशन हो रहा है, इसलिए डेफिसिट आ रहा है। फिर जम्मू कश्मीर को ह्यूज ट्रांसमिशन लॉसेस का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा रीजन है AT&C लॉसेस, मतलब कि एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस। इसमें सारे लॉसेस आ जाते हैं, जैसे कि कहीं से इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो गई, ट्रांसमिशन में अगर अच्छा वायर नहीं है तो जितना पावर सप्लाई किया जाता है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसकी वजह से पिछले साल 62% AT&C लॉसेस हुआ करता था, इस साल इसे घटाकर 55% कर दिया गया है। वैसे तो डिपार्टमेंट का एम ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 45% तक लाया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो
हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के केवल 50% हिस्से में ही मीटरिंग सिस्टम है। जम्मू कश्मीर में 21 हाउस होल्ड है और इसमें से 50% हाउस होल्ड में ही मीटर लगे हुए हैं और 4 लाख हाउस होल्ड में स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। अब मीटर क्यों नहीं लगे हुए हैं? तो रूरल और अर्बन एरियाज में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। बिल पे करने के टाइम लोग विरोध कर रहे हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 100% मीटर लग जाए, तभी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने कहा कि जल्द से जल्द सभी एरियाज में मीटर लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन एरियाज में मीटर लगाए हुए हैं वहां पर पावर कट कम होगा और मीटर नहीं लगाए हुए हैं वहां पर ज्यादा पावर कट होगा। जहां पर मीटर लगाए हुए हैं वहां पर 4.5 घंटे प्रतिदिन पावर कट हो रही है और जहां पर मीटर नहीं लगाए हुए हैं वहां पर 8 घंटे प्रतिदिन पावर कट हो रही है। तो अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट कह रही है कि मीटरिंग सिस्टम को तो पुश कर रहे हैं, इसके साथ साथ एडी केबल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इससे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी वगैरह कम हो पाता है। उसके अलावा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के माध्यम से 5500 करोड़ स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% यूटी गवर्नमेंट देगी। ये 5500 करोड़ स्कीम में से मीटर लगाए जाएंगे, एडी केबल लगाए जाएंगे और ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और जो ट्रांसमिशन लॉसेस है उसे 20% तक लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।